रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि सन्नाटा भी डरने लगा था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी का प्यार आपको धीरे धीरे घुटन देने लगे? कि कोई आपको इतना चाहे कि आपकी सांसें भी उसकी इजाज़त से चलें? अगर नहीं, तो इस कहानी को आखिर तक सुनना, क्योंकि यह कहानी प्यार की नहीं, उस प्यार के पीछे छुपे काले जादू की है। और यह कहानी आपको बेचैन कर सकती है। यह कहानी शुरू होती है आरव से, एक सीधा साधा लड़का जो शहर में अकेला रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह काम, शाम घर और रातें मोबाइल पर यूं ही बीत जाती थीं। उसे कभी भरोसा नहीं था कि प्यार उसकी जिंदगी में कुछ बदल सकता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में मीरा आई। मीरा बेहद खूबसूरत नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। ऐसा आकर्षण जो सामने वाले को खींच ले। आरव को आज भी याद है, पहली बार जब मीरा ने उसे देखा था तो ऐसा लगा जैसे वो उसे पहले से जानती हो। उसकी मुस्कान में अपनापन था, लेकिन उस अपनापन के पीछे कुछ ऐसा था जिसे आरव उस वक्त समझ नहीं पाया। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। मीरा हर बात जानना चाहती थी। आरव क्या सोचता है, क्या खाता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है। शुरू में यह सब प्यार जैसा लगा। आरव को लगा कि कोई है जिसे उसकी परवाह है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में चीज़ें बदलने लगीं। मीरा चाहती थी कि आरव सिर्फ उसी का हो। अगर आरव किसी और से बात करता तो मीरा की आंखों में अजीब सा गुस्सा दिखता। वो मुस्कुराती थी, लेकिन उस मुस्कान में ठंडापन होता। एक दिन मीरा ने आरव से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उस वक्त आरव को यह बात इमोशनल लगी। उसे लगा कि मीरा उसे कितना प्यार करती है। लेकिन उसी रात आरव ने कुछ अजीब महसूस किया। उसे सपना आया कि वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है। चारों तरफ जलते हुए दिए, जमीन पर अजीब अजीब निशान और बीच में मीरा खड़ी है। लेकिन उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली। वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब तुम मेरे हो। आरव घबराकर उठ गया। पसीने से पूरा बदन भीग चुका था। उसने इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन से उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसे हर वक्त मीरा की आवाज़ सुनाई देती, कभी कान के पास, कभी दिल के अंदर। मुझसे दूर मत जाना, सिर्फ मैं ही तुम्हारी हूँ। आरव बीमार रहने लगा। डॉक्टरों ने कहा सब ठीक है ट्विन, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो कमज़ोर हो रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। सबसे अजीब बात ये थी कि जब भी वो मीरा से मिलता उसे थोड़ी राहत मिलती, जैसे उसकी सारी ताकत मीरा के पास हो। एक दिन आरव ने मीरा के घर जाने का फैसला किया। मीरा का घर शहर से थोड़ा बाहर था। पुराना सा मकान जिसके आसपास हमेशा सन्नाटा रहता था। जैसे ही आरव अंदर गया उसे अजीब सी गंध आई। धूप, अगरबत्ती और किसी जली हुई चीज की गंध। मीरा अंदर वाले कमरे में थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे। जमीन पर लाल रंग से कुछ लिखा था जिसे आरव पढ़ नहीं पाया। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां आरव की तस्वीर रखी थी, उसके बाल, उसके नाखून और उसके नाम के साथ। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मीरा से पूछा, ये सब क्या है? मीरा मुस्कुराई, वही ठंडी मुस्कान। उसने कहा, ये प्यार है आरव, ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। तभी आरव को समझ आया, ये साधारण प्यार नहीं था, ये काला जादू था। मीरा ने उसे अपने वश में करने के लिए तंत्र मंत्र किया था। उसकी ताकत, उसकी सोच, उसकी आज़ादी सब धीरे धीरे छीन रही थी। आरव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। मीरा की आवाज़ बदल गई, भारी और डरावनी। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। उस रात आरव किसी तरह वहां से निकल आया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भी आरव जिंदा है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता। कभी कभी रात में वो खुद से बातें करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। लोग कहते हैं कि मीरा शहर छोड़कर चली गई, लेकिन आरव जानता है मीरा कहीं नहीं गई। वो आज भी उसके साथ है, उसके साए में, उसकी सांसों में, उसके ख्यालों में। और सबसे डरावनी बात, अगर आप इस कहानी को सुनते हुए अचानक किसी की आवाज़ अपने पास महसूस करें तो चौंकिए मत, क्योंकि प्यार और काले जादू की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। कभी कभी वो आपको भी चुन लेती हैं।